वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं भारत में वर्षा का वितरण। ज्योग्राफी का ये टॉपिक रहेगा और आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में वर्षा देखें तो अगर एवरेज वार्षिक वर्षा देखी जाए तो भारत में होती है 118 सेंटीमीटर। 118 सेंटीमीटर ये एवरेज वर्षा है पूरे भारत की अगर मिला लें तो। लेकिन इसमें क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती हैं। अब आप देखते ही हैं कि भारत का कोई ऐसा जिला हो सकता है, कोई ऐसा राज्य हो सकता है जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है, बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, और कुछ कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ पर बिल्कुल भी वर्षा नहीं होती, बहुत कम वर्षा होती है और कहीं सामान्य तौर पर वर्षा होती है। तो ये विभिन्नताएं पाई ही जाती हैं, क्षेत्रीय विभिन्नताएं। तो इनको भी देखते हैं और इनका वर्गीकरण आपको मिलता है किस प्रकार से, जैसे कि कुछ अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों से, मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र, न्यून वर्षा वाले क्षेत्र, और कुछ ऐसे क्षेत्र जहाँ पर अपर्याप्त वर्षा होती है, मतलब बहुत कम। तो इनको देखते हैं। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र कौन से हैं? अगर अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों की बात करें तो पश्चिमी तट। पश्चिमी तट माना कि यहाँ से अगर आप ये देखें गुजरात, यहाँ से अगर ऐसे आप देखें ये गुजरात से ये वाला, ये पश्चिमी तट कहलाता है। गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ पर कर्नाटक, और फिर यहाँ केरल, और मानसून सबसे पहले यहीं आता है केरल में। तो यहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है पश्चिमी तट पर, पश्चिमी घाट पर। उत्तर पूर्व के उप हिमालयी क्षेत्रों में, उत्तर पूर्व माना कि यहाँ पर ये मणिपुर, मेघालय, मणिपुर मेघालय में ज़्यादा वर्षा होती है। चेरापूंजी यहीं पर मेघालय में है, सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन पहाड़ियों पर वर्षा होती है। यहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। कितनी? ये पश्चिमी घाट, पश्चिमी तट का इलाका, और ये उत्तर पूर्व का हिमालयी क्षेत्र, यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है। खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ जो हैं, इनके कुछ भाग ऐसे हैं जहाँ पर वर्षा 100 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा होती है। ब्रह्मपुत्र घाटी और निकटवर्ती पहाड़ियों पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से भी कम होती है। तो यहाँ पर एवरेज वर्षा लगभग 200 सेंटीमीटर मान के चलें, और सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं ये भारत के। इसके बाद मध्यम वर्षा, जहाँ पर सामान्य तौर पर वर्षा होती रहती है, वो कौन से क्षेत्र हैं? गुजरात के दक्षिणी भाग, ठीक है, पश्चिमी तट से लगा हुआ है, तो ये मानसून यहाँ से ऐसे आता है। तो गुजरात का दक्षिणी भाग, पूर्वी तमिलनाडु और उड़ीसा सहित उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय भाग, झारखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, उप हिमालय के साथ संलग्न गंगा का उत्तरी मैदान, कछारी घाटी और मणिपुर में वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। तो ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पर मध्यम वर्षा होती है। न्यून वर्षा वाले क्षेत्र जहाँ पर बहुत ही कम वर्षा होती है, वो कौन से क्षेत्र हैं? पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात और दक्कन के पठार पर वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। अब एग्जाम में आपसे पूछा क्या जाता है, आपसे क्षेत्रों के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा कि यहाँ की एवरेज वर्षा कितनी है, ऐसे पूछ सकते हैं, ठीक है। जैसे आपसे पूछ लेंगे कि पूर्वी राजस्थान में औसतन कितनी वर्षा होती है, 50 से 100 सेंटीमीटर होती है, न्यून वर्षा के क्षेत्र में आता है, ठीक है। तो ये क्षेत्र याद रखने हैं कि कौन सा क्षेत्र किस क्षेत्र में आता है, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र कौन से हैं, मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र कौन से हैं, और न्यून वर्षा वाले क्षेत्र कौन से हैं, इनको याद रखना है। अपर्याप्त वर्षा के क्षेत्र, प्रायद्वीप के कुछ भागों, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र में, लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर भागों में 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। यानी कि यहाँ जो वर्षा होती है यहाँ के लोगों के लिए भी पर्याप्त नहीं है। यहाँ पर जो कृषि होती है बहुत ही कम मात्रा में, तो उसके लिए भी पर्याप्त नहीं होती, ठीक है। तो बहुत ही कम मात्रा में वर्षा होती है। वर्षा ऋतु में देश के अधिकांश भाग जो है वहाँ पर हवाओं की सामान्य प्रवाह दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है, परंतु हिमालय की उपस्थिति के कारण ये उत्तर पूर्व और गंगा के मैदान में दक्षिण पूर्व और पूर्व से प्रवाहित होती है। भारत में सितंबर महीने से मानसून का प्रत्यावर्तन शुरू हो जाता है, जिसका कारण सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र का दक्षिण की ओर खिसकना है। तो लगभग भारत में सितंबर से मानसून जाना शुरू हो जाता है। मतलब मानसून आता कब है? मानसून जून जुलाई के समय आता है और फिर सितंबर तक चला जाता है। इस क्रम में उत्तर पूर्व भारत से चलने वाली मानसून बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण कर तमिलनाडु, विशेषता चेन्नई में वर्षा करता है। तो यहाँ पर क्या होता है, फिर जब ये आर्द्रता ग्रहण करेगा यहाँ से जाने लगता है मानसून, ठीक है। जब पहली बार आता है तो जाने लगेगा,
उसके बाद जाएगा बंगाल की खाड़ी में और फिर वापस लौटता हुआ मानसून आता है। तब आप कहते हैं लौटते हुए मानसून की वर्षा हो रही है। इसी को आम्र वर्षा भी कह दिया जाता है। ठीक है, और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम होते हैं। तो सबसे पहले इसी क्रम में कहाँ पर तमिलनाडु में वर्षा होती है। उत्तर पूर्वी मानसून में तमिलनाडु की कुल वर्षा का 50 से 60% होता है। ठीक है, तो ये होता है लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। इसके पहले मानसून जब आता है तो वो केरल से आता है। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र पश्चिमी घाट है, पूर्वी हिमालय है और मेघालय है। इन क्षेत्रों में 400 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अब एग्जाम में ये पूछा जाता है कि भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा किस मानसून से होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है, उत्तर पूर्व की अपेक्षा उत्तर पूर्व मानसून जो लौटता हुआ मानसून है उससे कम वर्षा होती है। इसके अलावा भारत में मौसम 1148 सेंटीमीटर, मेघालय देश ही नहीं दुनिया का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। मौसिनराम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, दुनिया का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान है मौसिनराम। ठीक है, 1148 सेंटीमीटर वर्षा होती है, मेघालय में ये पड़ता है। और सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, लेह लद्दाख है, जहाँ पर मात्र 9.20 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। आम्र वर्षा कर्नाटक और केरल से होने वाली मानसून पूर्व वर्षा फुहार है, जो आम की फसल के लिए अधिक लाभकारी होती है। यह वर्षा बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न तूफानों के फलस्वरूप अप्रैल के महीने में होती है। इस वर्षा से आम की बोरें पेड़ से टूटकर गिरती नहीं है और अतः आम की जो फसल है वो अच्छी होती है। तो ये आम्र वर्षा कहा जाता है, इसका नाम दिया जाता है। कर्नाटक और केरल में होती है और ये कौन सी, ये पूर्वी मानसून से ही होती है। पूर्वी फुहार इसको कहा जाता है, पुरवैया भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद भारत में मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम DDP चलता है, डिजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये कहाँ कहाँ पर है, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश राज्यों में 1977-78 में इसको शुरू किया गया था। 1995-96 में इसमें आंध्र प्रदेश और कर्नाटक भी शामिल कर लिए गए थे। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि डिजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम DDP कब शुरू हुआ, तो 1977-78 में शुरू हुआ, जहां पर ये राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में चल रहा था। इसके बाद दक्षिण के 2 राज्यों को शामिल कर लिया 1995-96 में, कर्नाटक को और आंध्र प्रदेश को। ठीक है, इसके बाद कुछ और तूफान आते हैं जिनके नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु में आने वाले कुछ प्रसिद्ध स्थानीय तूफान या फिर पवनें जो होती हैं। आम्र वर्षा ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते होते पूर्व मानसून बौछारें पड़ती हैं, जो केरल के और तटीय कर्नाटक में यह एक आम बात होती है और यहाँ पर वर्षा हो जाती है। स्थानीय तौर पर इस तूफानी वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है, क्योंकि ये आमों को जल्दी पकने में सहायता देती है। कुल मिलाकर आम की फसल के लिए अच्छी मानी जाती है, इसलिए इसको आम्र वर्षा कहते हैं। फूलों वाली बौछार इसको क्या कहते हैं, इस वर्षा से केरल और निकटवर्ती कहवा उत्पादक क्षेत्रों में कहवा के फूल खिलने लगते हैं, इसलिए इसको फूलों वाली वर्षा भी कहा जाता है, जो ग्रीष्म ऋतु में होती है। ठीक है ना, इसके अलावा इसी को काल वैशाखी भी कहते हैं। कहाँ पर, तो अब ये अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे आम्र वर्षा केरल कर्नाटक में, फूलों वाली वर्षा केरल में, काल वैशाखी असम और पश्चिम बंगाल में कहते हैं। क्यों, क्योंकि वैशाख के महीने में शाम को चलने वाली ये भयंकर और विनाशकारी वर्षा युक्त पवनें होती हैं। इनकी कुख्यात प्रकृति का अंदाजा इनके स्थानीय नाम काल वैशाखी से लगाया जा सकता है। इसका अर्थ होता है वैशाख के महीने में आने वाली तबाही। ये जो वर्षा है चाय, पटसन और चावल के लिए काफ़ी अच्छी होती है। चाय की फसल इससे अच्छी होती है, पटसन और चावल के लिए अच्छी मानी जाती है। असम में इन तूफानों को बारदौली छीड़ा भी कहा जाता है। काल वैशाख छोटा नागपुर पठार से उत्पन्न होना शुरू होती है। अब कहीं कहीं पर, जैसे आप जहाँ पर रहते हैं उत्तर भारत के मैदान में, तो यहाँ पर लू कहा जाता है। हम अपने यहाँ इसी को क्या कहते हैं, लू कह देते हैं। उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली ये शुष्क, गर्म और पीड़ादायक पवनें हैं। दिल्ली और पटना के बीच इसकी तीव्रता और ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे क्षेत्र में इसको लू कहा जाता है। अब यहाँ पर हमने वर्षा के बारे में जाना, कुछ पवनों के बारे में जाना और वर्षा से संबंधित तथ्यों को देखा। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। मोर अपडेट के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के किसी भी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, उन पर कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।